प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय आपको तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक से पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कल 5 दोहे तक पढ़ा दिया गया था। 6वें दोहे से आज पढ़ाना है। देखिए, लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर कोदंडु, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने देखा लखन लख्यो, लखने का मतलब देखना, लखन का मतलब लक्ष्मण जी। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि यानी रघुकुल के मणि यानी श्री राम जी, ताक्यो हर कोदंड, हर का मतलब शिव जी, कोदंड का मतलब धनुष, हर कोदंड यानी शिव जी का धनुष। यानी जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी शिव जी के धनुष को यानी शिव जी के धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, तो पुलकी गात बोले बचन, पुलकी यानी आनंदित होकर के, गात का मतलब होता है शरीर, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड, चापी का मतलब दबा करके, ब्रह्मांड यानी पूरे ब्रह्मांड को। तो उनका शरीर यानी जब देखा कि श्री राम जी धनुष को खंडित करने की दृष्टि से देख रहे हैं, उसको खंडित करना चाह रहे हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा लक्ष्मण जी का, और शिव जी के शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो, क्योंकि उसमें बहुत तीव्र ध्वनि होती टूटने से। तो ऐसी आशंका से लक्ष्मण जी ने जो है किसी प्रकार की जो है पूरे ब्रह्मांड में दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना हो, कहीं उथल पुथल ना मचे, इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया। चरण चापी ब्रह्मांड। अब आगे देखिए चौपाई। दिस कुंजरहु कमठ एहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम जहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनिया सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुन दुख दावा, शंभु चाप बड़े बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। देखिए, बहुत अच्छी चौपाई है कि दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिस कुंजरहु यानी दिग्गज, जो दिशाओं के दिग्गज होते हैं, दिशाओं की जो रक्षा करते हैं। कमठ, कमठ का मतलब होता है कच्छप, कछुआ। अहि यानी कि सर्प, शेषनाग। कोला का मतलब बाराह। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग, हे वाराह, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। धरहु धरनि, धरन का मतलब धरती। आप सभी धैर्य धारण करें, धरहु धरनि, धरि धीर, धीर का मतलब धैर्य धारण करें, यानी आप सभी धैर्य धारण करें तथा पृथ्वी को संभाल कर रखें, क्योंकि राम चाहई शंकर धनु तोरा, क्योंकि श्री राम इस शिव धनुष को
तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग सुनियाय सुमोरा, करें इसलिए आप सभी मेरी इस आज्ञा को सुन करके सतर्क हो जाइए। आयश का मतलब आज्ञा। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए यानी कि जब श्री राम जी धनुष के पास गए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। जब श्री राम धनुष के पास गए तब वहां पर उपस्थित यानी जो जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा था मिथिला में, वहां पर सब उपस्थित सभी मिथिला के नर और नारी सभी जो है अपने अपने पुण्यों को मनाने लगे। यानी जो कुछ आज तक उन्होंने पुण्य के कार्य किए थे उन पुण्यों का स्मरण करने लगे। क्यों? नर नारी सुर सुकृत मनाए, सभी जो नर नारी थे स्त्री पुरुष थे वो अपने अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे। सब कर संसो अरु अज्ञानु, ठीक है, हाँ वो सभी जो है अपने अपने पुण्यों का स्मरण करने लगे क्योंकि सभी को श्री राम के धनुष तोड़ने पर क्या था, शंका थी कि पता नहीं तोड़ पाएंगे कि नहीं, इसीलिए सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर श्री राम धनुष को तोड़ दें। तो आगे देखिए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, यानी जो धनुष के तोड़ने पर शंका था, ज्ञान है कि श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। और मंद महीपन कर अज्ञानु, मंद महीपन नीच राजा, अभिमानु का मतलब घमंड। सभा में उपस्थित जो नीच और अहंकारी राजाओं को भी यही लग रहा था कि श्री राम जी धनुष को तोड़ नहीं पाएंगे। कि जो वहां पर बैठे राजा थे, राजागण थे, जो निम्न कोटि की राजा थे, अभिमानी अहंकारी राजा थे, उनको भी यही लग रहा था क्योंकि वो भी श्री राम की शक्ति से किसी प्रकार से भी परिचित नहीं थे। उनको ये लग रहा था कि ये छोटा सा राजकुमार इस शिव जी के वज्र के समान कठोर कठोर जो है धनुष को कैसे तोड़ेगा, तोड़े क्या, उठाएगा कैसे, ये भी उनके मन में शंकाएं विद्यमान थी। क्योंकि उनको लग रहा था कि जब हमें ये धनुष हमसे नहीं उठा, हम इस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तो राम इसको कैसे तोड़ेगा। आगे देखिए, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी कि परशुराम जी, भृगुपति परशुराम जी को कहते हैं। केरी गर्भ गरुआई, केरी का मतलब होता है के, गर्भ गरुआई, गर्भ का मतलब गर्भ होता है और गरुआई यानी गुरुता, भारीपन। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरुता, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई यानी गर्भ की गुरुता, गर्भ यानी गर्भ, गरुआई यानी गुरुता, यानी गर्भ की गुरुता। और सुर मुनिवरन केरी कदराई, कदराई का मतलब, कदराई का मतलब होता है कायरता, कातरता है, भय। मुनिवरन श्रेष्ठ मुनियों की, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम जी के गर्भ की गुरुता और सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय। सुर मुनिवरन, सुर का मतलब देवतागण, मुनिवरन का मतलब ऋषिगण, केरी कदराई यानी उनका जो भय था। और सियकर सोचू यानी सीता जी की चिंता, सोच यानी चिंता। और जनक पछतावा, और जनक जी का पछतावा, जनक पछतावा। और रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का जो दावा नल था। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, बोहित का मतलब होता है जहाज। ये शंभु चाप बड़ बोहित पाई, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के, शंभु चाप यानी शिव जी के धनुष, बड़ बोहित पाई
बड़ का मतलब बड़े, यानी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, बोहितनी जहाज शंभुचापिनी, शिव जी के बड़ का मतलब बड़े, बोहितनी जहाज यानी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, चाहत पारु नहीं को कणहारू, यानी उसमें सब एक साथ चढ़ गए हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी उसमें एक साथ जो है चढ़ गए हैं। अब राम बाहुबल सिंधु अपारा, वे श्री राम जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। ठीक है, राम बाहुबल सिंधु अपारा, सिंधु का मतलब समुद्र, राम बाहुबल नहीं, राम का जो बाहुबल था, उनकी भुजाओं की जो ताकत थी, श्री राम जी के बाहुबल रूपी अपार समुद्र को वो पार करना चाहते थे। चाहत पारु, यानी उसको पार करना चाहते थे, चाहत पारु नहीं को कणहारू, परंतु उनके पास कोई, कणहारू का मतलब होता है नाविक, परंतु उनके पास कोई नाविक नहीं था। ठीक है, फिर से इसको समझिए, अर्थात फिर से देखिए प्रारंभ से, परशुराम जी का घमंड, यानी भृगुपति केरी गर्भ गरवाई, परशुराम जी का घमंड और श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, राजा जनक जी के पश्चाताप व रानियों का दुख व चिंता का कारण क्या है? शिव जी का धनुष है। और सभी अपनी अपनी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं। और ये संभव कब है? जब शिव धनुष को राम द्वारा तोड़ा जाए। ये सभी इन दुखों से मुक्त हो सकते हैं यदि ये श्री राम के अनन्य बाहुबल को जान लें। यानी सबकी जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो तुरंत ही समाप्त हो जाएं अगर वो श्री राम जी के बाहुबल को जान लें। परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है, यानी कोई इनको समझाने वाला नहीं है जो इन्हें इस अपार समुद्र को पार करा सके, अर्थात श्री राम के बाहुबल के विषय में बता सके। अगला दोहा देखिए। राम बिलो के लोक शब, चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायन जानी विकल विशेषी। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने धनुष तोड़ने की चेष्टा की और वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा, नहीं जब वो मंच पर श्री राम जी पहुंचे और धनुष तोड़ने का उन्होंने प्रयत्न किया, तब उन्होंने देखा कि वहां उपस्थित सभी लोगों को, यानी सभा में उपस्थित जो लोग थे उनको देखा, वे चित्र में लिखे हुए से प्रतीत हुए। अर्थात जैसे एक चित्र होता है, एक जगह पर स्थिर होता है, उसी प्रकार से वहां पर जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो जड़ के समान लग रहे थे। राम बिलोकी मतलब देखे, राम ने जब देखा लोग सब, यानी कि सभी लोग यहाँ पर सभा बैठे हुए कैसे चित्र लिखे से देख, यानी चित्र के समान दिख रहे हैं। चितई सी कृपायन जानी विकल विशेषी। इसके बाद जब कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा तो उन्हें सबसे अधिक व्याकुल सीता जी लखी। चितई सी कृपायन, कृपायन का मतलब होता है कृपा के धाम, यानी कि श्री राम जी व्याकुल, विकल यानी व्याकुल, और विशेष का मतलब विशेष रूप से, यानी अत्यधिक। यानी श्री राम जी ने जब वो मंच पर पहुंचे धनुष को तोड़ने के लिए तो उन्होंने देखा कि सभा में बैठे समस्त लोग बिल्कुल चित्र के समान जो है एकदम जड़ हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। लेकिन जब उनकी दृष्टि सीता जी की ओर पड़ती है तो वो सबसे अधिक व्याकुल दिखलाई पड़ती हैं। देखिए आगे चौपाई।
देखी विपुल विकल भय देहि निमिष बिहात कलप समतेहि त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा काबर सा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछिताने अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघौ उठाई धनु लीना दम क्यों दामिनी जिमि जब लयौ पुनि नभुमंडल नभ धनु मंडल शम भयो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाढ़े तेहि छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने सीता जी को जब अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका एक एक क्षण जो है यानी एक एक क्षण यानी कल्प देखी विपुल विकल वैदेही जब उन्होंने वैदेही अर्थात सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि निमिष बिहात कलप सम देही। निमिष बिहात निमिष का तात्पर्य होता है यानी एक क्षण। कैसा क्षण? यानी पलक झपकने में लगा समय उसको कहा जाता है निमिष। और बिहात का मतलब बीत गया और कल्प यानी एक कल्प यानी सृष्टि की रचना करने में लगा समय। सम का मतलब समान। आगे है त्रसित। त्रसित का मतलब होता है प्यासा। और बारी बिनु, बारी का मतलब क्या होता है? पानी होता है। बिनु का मतलब बिना यानी पानी के बिना। अब मुए करई, मुए का मतलब होता है मर जाने पर। मुए करई यानी मर जाने पर। सुधा तड़ागा, सुधा से तात्पर्य अमृत से। तड़ाग का मतलब तालाब, सरोवर यानी अमृत का तालाब। देखिए आगे तो यानी जब सीता जी को श्री राम जी ने अत्यंत व्याकुल देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि एक एक क्षण यानी एक कल्प यानी एक एक क्षण के समान बीत रहा है। किसका? यानी कि सीता जी का एक एक क्षण कैसे बीत रहा है? कल्प के समान, यानी कि बहुत लंबा एक एक क्षण जो उनका है बहुत लंबे समय के समान व्यतीत हो रहा है। तब श्री राम जी ने निर्णय लिया कि अब एक पल का भी विलंब किए बिना धनुष भंग करना है। यानी उन्होंने निर्णय कर लिया धनुष भंग करने का, क्योंकि उन्होंने सोचा कि त्रसित बार बिनु जो तन त्यागा। यानी क्योंकि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने प्राण यानी पानी के बिना कोई व्यक्ति अपने शरीर को त्याग दे, यानी पानी के अभाव में कोई प्यासा व्यक्ति पानी उसको ना मिल पाए और वो अपने शरीर का त्याग कर दे तो मुए करई का सुधा तड़ागा। तो मृत्यु के पश्चात अमृत के तालाब का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जिस प्रकार खेतों के सूख जाने पर वर्षा का होना व्यर्थ है, यानी वर्षा का कोई औचित्य नहीं है। समय चुके पुनि का पछिताने, यानी जिस प्रकार किसी कार्य के होने का उचित समय बीत जाने पर फिर पछताने से कोई लाभ नहीं है। यानी जो समय व्यतीत हो गया है उस पर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं है। अस जिय जान जान की देखी, अस जिय जान जान की देखी प्रभु पुल के लखि प्रीत बिसेखी। अस जिय जान जान की देखी। जब श्री राम जी ने सीता जी को देखा और अपने प्रति विशेष प्रेम को मन ही मन जान करके प्रभु श्री राम अत्यंत
प्रसन्न हो गए। प्रभु पुलके लख प्रीति विशेषी, उनकी सीता जी के विशेष प्रेम को जान करके श्री राम जी पुलकित हो उठे, प्रसन्न हो। फिर गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। लाघव का मतलब होता है फुर्ती से। अति लाघव यानी अत्यंत फुर्ती के साथ, यानी बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। दमक्यौ दामिनी जिमि जब लयौ। दमक्यौ यानी कि चमकना, दामिन का मतलब बिजली, जिम का मतलब जैसे ही, यानी श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठाया, यानी जैसे ही श्री राम जी ने धनुष को अपने हाथों में उठाया तो वह बिजली की भांति चमका और पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। पुनि नभ और फिर आकाश में कैसे मंडलाकार हो गया। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो। फिर वो आसमान में, आकाश में कैसे हो गया, मंडलाकार, यानी एक गोले घेरे के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े यानी श्री राम जी ने यह कार्य, कौन सा कार्य, धनुष को उठाने का कार्य जो है इतनी फुर्ती व कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। काहू मतलब किसी ने भी, लखा मतलब देखा, यानी श्री राम जी को हाथ में धनुष लेते हुए उसकी प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का मतलब डोरी, चढ़ाते हुए और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, यानी किसी को पता नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष को हाथ में ले लिया, कब उसकी प्रत्यंचा यानी डोरी को चढ़ाई और कब उसको खींच दिया। यानी सारा कार्य एक क्षण में ही हो गया। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच से तोड़ दिया। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य का मतलब बीच से। तेई क्षण यानी उसी समय, यानी उसी समय राम ने उस धनुष को बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि हुई कि तीनों लोकों में वो ध्वनि, वो गूंज व्याप्त हो गई। अर्थात धनुष टूटने पर ऐसी ध्वनि हुई, ऐसा स्वर हुआ कि तीनों लोग उससे जो है गुंजायमान हो गए। भरे, आगे देखिए, भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजित जी मार्ग चले। चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे शकल विकल विचारहि। कोदंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। ये भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तज मार्ग चले। भरे का मतलब सभी, भुवन, भुवन का मतलब होता है भवनों में, यानी तीनों लोकों में। अर्थात घोर कठोर, ठीक है, घोर कठोर। और रव, रव का मतलब आप जानते होंगे ध्वनि होता है, ध्वनि या शोर। रव, रवि बाजी, रवि का मतलब होता है सूर्य, बाजी का मतलब घोड़े, नहीं सूर्य के घोड़े, रवि बाजी नहीं सूर्य के घोड़े। तजी मार्ग चले, तज का मतलब छोड़ करके, मार्ग यानी अपने रास्ते को। और चिक्करे ही दिग्गज, चिक्करे ही मतलब चिघाड़ने लगे, दिग्गज। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर और कठोर ध्वनि की गूंज
तीनों लोकों में गूंज गई, तीनों लोकों में पहुंच गई ध्वनि, जिससे घबरा करके क्या हुआ, रव, रव का मतलब ध्वनि, कठोर रव यानी कठोर ध्वनि से क्या हुआ, रवि बाज तजिमा रघु चलनी, सूर्य के घोड़े घबरा करके सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़ करके चलने लगे। और दिग्गज, चिक्कर दिग्गज यानी जो दिशाओं के दिग्गज थे, ठीक है, यानी दिशाओं के जो दिग्गज थे, दिग्गज का मतलब हाथी, यानी जो दिशाओं के हाथी थे वो क्या, चिघाड़ने लगे, चिक्कर मतलब चिघाड़ना। और डोलमही, पृथ्वी कांपने लगी, डोलने लगी, हिलने लगी। डोलमही, मही का मतलब होता है पृथ्वी। अहि कोल कूरुम कलमले, अहि, अहि का मतलब शेषनाग, कोल, अहि कोल कूरुम कलमले, ठीक है, अहि कोल कूरुम कलमले, यानी जो सर्प थे यानी शेषनाग, बाराह और कच्छप क्या है, कलमले यानी व्याकुल होने लगे, ठीक है, यानी व्याकुल होने लगे। कोदन कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन है, देवता, सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस, मुनि यानी ऋषिगण, यानी उन्हें अपने कानों पर हाथ रख करके, ठीक है, सुर असुर मुनि कर कान दीन यानी अपने हाथों से अपने कानों को बंद करके, सकल विकल विचार ही यानी सभी व्याकुल होकर के विचार करने लगे कि कोदंड खंड्यौ राम तुलसी की जयति बचन उचारही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को ये विश्वास हो गया कि श्री राम ने यह धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका ये धनुष भंग शीर्षक समाप्त हो गया है। अब आपको कल जो है वन पथ पर पढ़ाया जाएगा। इसको आप जो है अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, 1-2 बार देखें वीडियो। जहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको आप जो है कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर यह समस्या होती है, तो उसका भी समाधान कर दिया जाएगा।